शिक्षा एमपी मेंटरिंग ऐप को ओपन करने के पश्चात भूमिका, टीचर और सीएससी के ऑप्शन पर क्लिक करके सीएससी पर हम क्लिक करेंगे। इसके पश्चात मेंटरिंग का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हमको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, हम लॉगिन करेंगे और पुनः हम भूमिका, टीचर या सीएससी पर क्लिक करके पुनः हम मेंटरिंग पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के पश्चात इस तरह की जानकारी खुलकर आएगी और नीचे विजिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर नई विजिट हेतु क्लिक करे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में आवश्यक जानकारी को भरने के पश्चात, संकुल को भरने के पश्चात यहाँ पर विद्यालय की जानकारी खुलकर आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम विद्यालय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिस भी शाला का अवलोकन करना है, अवलोकन से संबंधित विद्यालय खुलकर आ जाएंगे। हमको संबंधित विद्यालय के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के पश्चात तिथि के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, अर्थात डेट, और कैलेंडर से हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके पश्चात सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी और फिर जो जिस विद्यालय का विजिट करना है उस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ। अब देखो ये आपके यहाँ की सामान्य जानकारी है ना, इस पर हम करेंगे क्लिक और क्लिक करने के पश्चात अब जो है आपके विद्यालय से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, तो ये जैसे आपके यहाँ का देखो ये आपका डाइस कोड आ गया है, विद्यालय का नाम आ गया, संकुल आ गया, विकासखंड आ गया, जिला आ गया, है ना। यहाँ पर करना है फोटो क्लिक। तो ये जैसे वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटो कैमरा का ऑप्शन आ जाएगा और आइए यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। ये हमने फ़ोटो क्लिक कर लिए। इसके पश्चात इसको ओके कर देंगे। ये ओके कर देंगे, फ़ोटो यहाँ आ गया आपके विद्यालय का, है ना। और यहाँ पर फिर इसके बाद विजिट का प्रकार डालना है ना। ये विजिट का प्रकार अकादमिक कक्षा अवलोकन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अकादमिक कक्षा अवलोकन है ही ऑलरेडी। ठीक है, इसके पश्चात आप कक्षा 1 और 2 पढ़ाते हैं तो आपकी यूजर आईडी यानी यूनिक आईडी यहाँ पर हमको भरना पड़ा। क्या है यूनिक आईडी आपकी, है ना जी। तो ये ऑटोमेटिक वो ले लेगा और आपका नाम और पता जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा खोले आ गया प्राथमिक शिक्षक। फिर कक्षा का चयन करना है तो आप कक्षा 1 और 2 दोनों पढ़ाती हैं ना। कक्षा 2 में कितने विद्यार्थी हैं? 4। तो कितने बच्चे आए हैं कक्षा 2 में? तो देखिए यहाँ पर एक कक्षा 2 को हम सेलेक्ट करते हैं। ये हमने कक्षा 2 को सिलेक्ट कर लिए। आज कितने विद्यार्थी आए हैं? 2। ये हमने 3 क्लिक किया। इसके पश्चात यहाँ पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कक्षा 1 और 2 में एफएलएन के लिए नई सुझावात्मक समय सारणी का पालन किया जा रहा है। और इसमें 3 ऑप्शन है। शिक्षक को राज्य की सुझावात्मक समय सारणी को कक्षा में नहीं लगाया गया है और उसके अनुसार गतिविधियों को नहीं की जा रही हैं। दूसरा जो है, शिक्षक ने राज्य की सुझावात्मक समय सारणी को कक्षा में लगाया है पर गतिविधियां उसके अनुसार नहीं की जा रही हैं। तो तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक ने राज्य की सुझावात्मक समय सारणी को कक्ष में लगाया हुआ है और उसी के अनुसार गतिविधियां की जा रही हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन में से आप बताइए कि आपके यहाँ क्या समय सारणी लगी है। तो तीसरा आएगा। तो चलो इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के पश्चात में शिक्षक संदर्शिका एवं अभ्यास पुस्तिका बना करके हम इसको सेव कर लेंगे। ये सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, सेव कर लिया हमने। जानकारी को सेव होने में वक्त लगता है ना। ये तो ये सामान्य जानकारी आपके यहाँ की होगी। अब आता है कक्षा अवलोकन का दूसरा ऑप्शन, इस पर हम करेंगे क्लिक। यहाँ पर ये क्या है, कृपया निम्नलिखित निर्देश पढ़ें। विजिट का नाम सामान्य है, शाला का यूडाइस कोड दिया हुआ है, कक्षा 1 में पढ़ाए जा रहे विषयों का चयन करें। और नंबर 2, हर विषय के अंतर्गत 3 खंड हैं, एक एक करके सभी खंडों का चयन करें और एक विषय का अवलोकन पूर्ण करने हेतु सभी खंडों के अंतर्गत सभी मापदंडों को भरना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विषय चुनेंगे। तो सबसे पहले क्या, संख्या ज्ञान गणित दिया हुआ तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आपका कौन सा सप्ताह चल रहा है बताइए गणित में? कक्षा 2 में का है 18। चलिए ये सप्ताह 18 चुन लिया। दिन कौन सा, आज दूसरा दिन है मंगलवार, हाँ है ना, दिवस 2। फिर सब सेक्शन में आपको चुनना पड़ेगा ये शिक्षण अवलोकन, है ना। अब हम देखें पर क्लिक करेंगे तो देखें के बाद में यहाँ पर आप जानकारी खुलकर आ जाएगी। देखिएगा जी आ गई। तो यहाँ पर संख्या ज्ञान गणित सब सेक्शन शिक्षण अवलोकन के अंदर डोमेन यानी बातचीत के माध्यम से अवधारणा का परिचय, है ना। दूसरा है गतिविधियों का क्रियान्वयन। तीसरा है पाठ्य पुस्तक वर्कशीट पर कार्य। तो सबसे पहला बातचीत के माध्यम से अवधारणा का परिचय, इस पर हम करेंगे क्लिक। हाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत फिर ऑप्शन खोल कर आएंगे। ये देखिएगा यहाँ पर
3 ऑप्शन खुलकर आए हैं। अवधारणात्मक समझ के लिए CCPA शिक्षण पद्धति का उपयोग। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला है अवधारणात्मक समझ के लिए कोई चर्चा नहीं करते, केवल चिन्हों और संख्याओं पर के साथ कार्य करते हैं। दूसरा है अवधारणात्मक समझ के लिए कोई चर्चा नहीं करते और मूर्त अवधारणाओं के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। तीसरा है अवधारणात्मक समझ के लिए पूर्व ज्ञान आधारित चर्चा मूर्त वस्तुओं, चित्रों से अमूर्त समझ तक जाने का प्रयास करते हैं। तो इन 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आप चयन करेंगे? तीसरा। चलो आप करते हैं, हमने क्लिक कर दिया। फिर इसमें क्या करेंगे? सेव करेंगे इन्हें। सेव के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी हो जाएगी सेव जी। ये बातचीत के माध्यम अवधारणा का परिचय वाला कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा चयन करेंगे गतिविधियों का क्रियान्वयन। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये भी ओपन होगा और इसके अंतर्गत कुछ ऑप्शन खोलकर आएंगे। यहाँ देखिएगा शिक्षण योजना के अनुरूप गतिविधि में सुझाए गए शिक्षण सामग्री, ठोस वस्तुएं, पोस्टर, गणित की किट, संख्या कार्ड इत्यादि का उपयोग के संदर्भ में है। 3 ऑप्शन। पहला है गतिविधि में किसी सामग्री का उपयोग नहीं कर रहे हैं, गतिविधि शिक्षण उद्देश्य योजना के अनुसार अनुरूप नहीं है। दूसरा है कुछ कुछ गतिविधियों में कुछ ठोस वस्तुओं को दिखाते हुए शिक्षण कर रहे हैं। तीसरा है शिक्षा योजना में दी गई गतिविधियों के अनुसार सामग्रियों का चयन उचित उपयोग कर रहे हैं। तो क्या पर TLM है इनको पढ़ाने के लिए? TLM है ना सर? पूरे हैं ये? नहीं, ये कुछ ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस पर हमने कर दिया, सेव कर दिया इसको। ये सेव हो जाएगी जानकारी। इसके पश्चात दूसरा चयन हो गया। अब तीसरा हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कितने ऑप्शन है। यानी 1 2 3 प्रश्न है और 3 के अंदर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कृपया निम्नलिखित मापदंडों का उत्तर दें। विषय वस्तु संबंधित कठिनाइयों को पुनः समझने या चर्चा करने का अवसर। इसके अंतर्गत 3 बिंदु। शिक्षक बच्चों को विषय वस्तु संबंधित कठिनाइयों को पुनः समझने का अवसर नहीं देते। शिक्षक कुछ बच्चों के साथ विषय वस्तु संबंधित कठिनाइयों पर चर्चा करते हैं। तीसरा है शिक्षक बच्चों को विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों को पुनः समझने का भरपूर अवसर देते हैं। कौन सा आएगा? तीसरा ऑप्शन चयन कर लिया हमने। फिर अगला है अभ्यास पर कार्य करने के लिए पर्याप्त समय देना। बच्चों को वर्कशीट हल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देते। कुछ बच्चों द्वारा वर्कशीट हल किए जाने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा है पर्याप्त समय देते हैं और जिन बच्चों को कठिनाई होती है उनके साथ मिलकर वर्कशीट का पूरा कर आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन। चलिए तीसरा अगला है ये वाला ऑप्शन। प्रश्न पाठ्यपुस्तक कार्यपत्र के प्रश्न के लिए स्पष्ट निर्देश। पहला है शिक्षक कोई निर्देश नहीं देते, बच्चे अनियमित रूप से कार्यपत्रक पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हल करते हैं। दूसरा है शिक्षक बच्चों को पाठ्यपुस्तक कार्यपत्रक के निर्देश एक बार पढ़कर सुनाते हैं। तीसरा है शिक्षक बच्चों को पाठ्यपुस्तक कार्यपत्रक के हर एक प्रश्न के लिए एक उदाहरण के साथ निर्देश देते हैं। तीसरा है कि दूसरा है कि बताओ? तीसरा। चलिए ये तीनों हमने भर दिया। इसके बाद हम सेव करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। अब देखो ये तीनों ऑप्शन कंप्लीट हो गए है ना। इसके बाद हम सबमिट सब सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। इसके बाद सेव हो करके ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर ये हो गया। इसके पश्चात सब सेक्शन पुनः चुनना है हमको। ये शिक्षण अवलोकन कंप्लीट हो गया। हम सामान्य अवलोकन पर क्लिक करेंगे और देखे पर क्लिक करेंगे पुनः। शिक्षण अवलोकन के अंतर्गत दिए गए तीनों डोमेन्स की जानकारी हमने भरकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया है कि मेंटरिंग ऐप में कौन कौन से ऑप्शंस भरे जाते हैं ताकि शिक्षक साथी इस तरह अपने विद्यालय में सुविधाएं बनाएं और अध्यापन कार्य कराएं। चूँकि यह वीडियो काफ़ी लॉन्ग होगा इसलिए आगामी जानकारियों को अगले वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।